हेलो, दिस इज़ विनय राणा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एडुकेट योरसेल्फ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने से पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। उसका एक रीज़न है, यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है तो आप अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे कि वो उसके बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सेकंड स्टेप है ब्रांड बिल्डिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यदि किसी डेंटिस्ट के दांत खराब हैं तो क्या आप उससे अपना इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। तो सेम इसी तरह यदि आप खुद को अब अच्छी तरह से मार्केट नहीं करते हैं तो कोई आपकी एजेंसी को क्यों हायर करेगा। ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले आपके ब्रांड का नाम आपको सोचना है कि आप क्या नाम रखना चाहते हो। देन उसका आपको लोगो डिज़ाइन कराना है। लोगो डिज़ाइन कराने के बाद आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है। वेबसाइट डेवलप करने के बाद आप जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उन पे आपको अपना यूज़र नेम फिक्स कर देना है। लास्ट है, आपको लोकल लिस्टिंग करनी है। लोकल लिस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्च इंजन पे आपकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। तो जब भी कोई यूज़र आपकी सर्विस लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, गूगल पे रिसर्च करता है। लेट्स सपोज कोई मुझे हायर करना चाहता है तो वो क्या टाइप करेगा, वो मेरा बिजनेस नेम टाइप करेगा, लाइक जैसे विनय राणा। तो जैसे ही उसने विनय राणा गूगल में सर्च किया तो उसको यहाँ मेरी वेबसाइट मिल गई, राइट, और यहाँ पे उसको लोकल लिस्टिंग मिल गई। ठीक इसी तरह आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस भी ज़रूरी है। तो जितनी भी पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उन पे अपना यूज़र नेम आप फिक्स करके उन्हें डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे उनको आप अपडेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है क्रिएट पोर्टफोलियो। तो आपको अपनी एजेंसी का पोर्टफोलियो तैयार करना है। यदि आपने पास्ट में कोई काम किया है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब आपके पास रिव्यू या क्लाइंट टेस्टिमोनियल आपके पास होंगे। अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको क्लाइंट को कुछ सर्विस फ्री ऑफर कर सकते हैं और उसके एवज में आप रिव्यू या टेस्टिमोनियल गेट कर सकते हैं। यदि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको पोटेंशियल कस्टमर गेट करने में हेल्प मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है सेट ए बिजनेस मॉडल। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप सर्विस किस बेस पे चार्ज करोगे। डिजिटल मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल होता है वो कंपोनेंट वाइज होता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं एसईओ की बात करूं तो एसईओ में जो कॉमन प्रैक्टिस है वो होती है कीवर्ड बेस। अप टू 10 कीवर्ड तक आप इतना चार्ज कर सकते हैं या अप टू 15 कीवर्ड तक आप इतना चार्ज कर सकते हैं, अप टू 25 कीवर्ड तक आप इतना चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार कर लेते हैं। सेकंड है पीपीसी। पीपीसी में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक फिक्स अमाउंट होता है कि इस फिक्स अमाउंट पे हम काम करते हैं, या होता है कि जो भी क्लाइंट का बजट स्पेंड होता है उसका परसेंटेज होता है। लेट सपोज क्लाइंट 1 लाख पर मंथ उस पर स्पेंड करता है तो उसका 5% या 10% आप चार्ज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो प्राइजिंग मॉडल होता है वो चैनल बेस होता है। लाइक आप 2 चैनल का इतना चार्ज करोगे, 4 चैनल का इतना चार्ज करोगे। चैनल का मतलब है लाइक जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। कंटेंट मार्केटिंग का जो प्राइजिंग मॉडल होता है वो होता है वर्ड के हिसाब से, मतलब एक वर्ड का 50 पैसा या 1 रुपया आप चार्ज कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि 2 तरह से काम होता है कि आप सिस्टम को ऑटोमेट करके दे सकते हो तो उसका फिक्स चार्ज कर सकते हो, या ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यदि आपको उसको मैनेज करना है तो उसके पैसे आप अलग से चार्ज कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि कमीशन बेस होता है। यदि आप टोटल सर्विस देते हो तो इसी हिसाब से आप इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। लास्ट स्टेप है जनरेट लीड। यदि आपने फर्स्ट स्टेप अच्छे से फॉलो किया है तो आपको लीड जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसईओ से लीड जनरेट करने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अभी आपको क्या करना है कि पीपीसी, सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग की आप हेल्प लेंगे, राइट। इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट बिजनेस आने लगेगा और जब आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी तो एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग से भी आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। इसके अलावा आपके पास और भी अल्टरनेटिव है। ऐसी कुछ वेबसाइट है जिन पे आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, लाइक जैसे फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे। अकाउंट सेटअप करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि बिडिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जिस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है और जिसको काम करना है दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है। किसी क्लाइंट ने यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट डाली
ठीक है। तो उस पर क्या करना होता है कि आपको बिड लगानी होती है कि इस बिड के अंदर मैं ये काम कर लूँगा। यदि वो आपका प्रपोजल सेलेक्ट कर लेता है तो अब इस पर आप काम कर सकते हो। इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।